अम्मा, आपके बेटे राम ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिये ने अम्मा को देखते अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फ़ोन पर बेटे से हालचाल लेती अम्मा मिनट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं अम्मा। यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ तो खर्चा होता होगा ना? अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए। वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी देहरी पर भीतर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। हर महीने आप इस अम्मा को भी अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं। ऐसा क्यों? राहुल का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सक पका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं, अपनी अम्मा को देता हूँ। मैं समझा नहीं, राहुल ने कहा। उस डाकिये की बात सुनकर राहुल बहुत हैरान हुआ, लेकिन डाकिया आगे बताने लगा। इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम आई थी। उस डाकिये की बात सुनते राहुल को जिज्ञासा हुई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? डेंगू की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। अब वह नहीं रहा। उनका बेटा बनकर बात करने वाला राहुल उस डाकिये का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देख निशब्द रह गया।